स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। इसके पहले हम नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन की डिटेल स्टडी कर चुके हैं। जिस किसी को भी ये टॉपिक्स पढ़ने हों वो चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस देख सकता है, या फिर उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, या फिर आप आई बटन में जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ब्रेन का काम है टू थिंक। अगर किसी ने पूछा 2 + 2 = व्हाट, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन ने सोचा और आपने उसका आंसर बताया। मीन्स ब्रेन ने सोचा 2 + 2 = 4, फिर उसने इस मैसेज को मुंह तक पहुंचाया और हमारे मुंह ने आंसर बताया। इट मीन्स ब्रेन के दो फंक्शंस हैं, एक तो टू थिंक और दूसरा टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। बच्चों, हमने पहले पढ़ रखा है हमारी बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को नर्वस सिस्टम ही कोऑर्डिनेट करता है। जब भी हम मूव करते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, या फिर और भी बहुत सारे काम हैं। द नर्वस सिस्टम प्लेज अ रोल इन नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ एंड वेलबींग। नर्वस सिस्टम को मेनली 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and peripheral nervous system made up of nerves that branch off from the spinal cord and extend to all part of the body. Nervous system transmits signals between the brain and the rest of the body. The basic unit of the nervous system is nerve cell or neuron. Central nervous system receive information from all part of the body and integrate it. The communication between central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. Nerves arising from the brain is called cranial nerves, and nerves arising from the spinal cord is called spinal nerves. इस तरह ब्रेन थिंकिंग और उस थिंकिंग के बेस पर लिए गए एक्शन के लिए जिम्मेदार है। Thus, the brain allows us to think and take actions based on that thinking. स्टूडेंट्स, ये सारी प्रोसेस सुनने में जितनी सिंपल लगती हैं उतनी सिंपल है नहीं। ये पूरी प्रोसेस बेहद कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन का हर पार्ट अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ब्रेन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट हेल्प्स इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ all the voluntary functions like running, dancing, talking, breathing and writing. Forebrain has separate areas which are specialized for hearing, smell, sight, taste and touch. मतलब फोरब्रेन में भी अलग अलग रीजन्स हैं जो अलग अलग सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। हमारे ब्रेन के अगले हिस्से को फोरब्रेन कहते हैं। फोरब्रेन इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. It also has 3 main regions: cerebrum, hypothalamus and thalamus. Midbrain, smallest and central part of the brain. It connects the hindbrain to the forebrain. मिडब्रेन विज़न और हियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि जब हम अपनी पसंद का कोई भी फूड आइटम देखते हैं तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, या फिर तेज़ आवाज़ सुनकर हम चौंक जाते हैं। इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन के मेनली 2 पार्ट्स हैं, टेक्टम और टेगमेंटम. Hind brain is located at the lower part of the brain. It is responsible for controlling the lungs and heart. Hind brain ये सर के पीछे नीचे की तरफ लोकेट होता है। अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ही एक्सटेंशन लगता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेहद क्रूशियल पार्ट है। ये ही ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। Hind brain is one of the most crucial part of the central nervous system as it connects the brain to the spinal cord. Hind brain consists of pons, medulla and cerebellum. It regulates crucial autonomic functions that are necessary for survival. The hind brain chief role is to coordinate the vital unconscious functions of our bodies such as breathing, heart rate, digestion, sleep and balance.
ब्रेन के सारे मैसेजेस हाइंड ब्रेन के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड इन मैसेजेस को पूरी बॉडी में कन्वे करता है। हाइंड ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। स्टूडेंट्स, हाइंड ब्रेन मेनली उन ऑटोमेटिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लाइक हमारा हार्ट बीट ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रीदिंग, हमें सांस लेना है ये नहीं सोचना पड़ता। डाइजेशन, हम जो कुछ भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना होता, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाइंड ब्रेन कंटेन्स द मेडुला विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर, salivation, vomiting and sneezing. Activities like walking in straight line, bicycle riding and picking of a pencil are controlled by cerebellum, part of hindbrain. It means ब्रेन का हर पार्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है। बच्चों सोचो, अगर इनमें से कोई भी पार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन जितना क्रूशियल है उतना ही डेलिकेट भी है, इसीलिए इसका अच्छा प्रोटेक्शन होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर ने अच्छा अरेंजमेंट किया है। हमारा ब्रेन एक बोनी बॉक्स जिसे स्कल कहते हैं उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ स्कल एंड बाय द कवरिंग ऑफ 3 थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। बच्चों, ये जो स्कल होता है ये एक बलून की तरह है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है जो ब्रेन को किसी भी तरह के शॉक से बचाता है। उस फ्लूइड को कहते हैं cerebrospinal fluid. The brain is also cushioned and protected by cerebrospinal fluid. Students, this is all about human brain. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और हाँ, जल्द ही मैं ह्यूमन ब्रेन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी फॉर योर सेल्फ इवेल्युएशन एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन।